मुझे काफ़ी प्रसन्नता और गर्व है, क्योंकि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये देश का एक चौथा स्तंभ है और हमारे समाज में आज जो स्थिति और परिस्थिति देखा जाता है काफ़ी पुअर है। यानी इस क्षेत्र में हमारे लोग नगण्य महसूस करते हैं या हैं। इसलिए मैं आप सभी युवा पीढ़ी को यही चाहूँगा कि हमारा देश का ये चौथा स्तंभ है, इसको बखूबी से आप लोग यदि सशक्तिकरण ला सकते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। और हम लोगों का समाज का जो स्थिति है आज जिस ढंग से यहाँ पे देखने और सुनने को मिलता है, क्योंकि हम बिना पंख उड़ रहे हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में जब हमारे लोग आते हैं और कहीं अखबारों ने इसको कहीं पे भी अपना तजब्बो नहीं देते। इसलिए यदि हम गोंडवाना के माध्यम से या गोंडवाना का जो न्यूज़ है इसको हम लोग शिखर तक पहुँचाएँ तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी अच्छा विकल्प होता और हमारे समाज का भी जो आवाज़ है पूरे दुनिया में गूंजता। क्योंकि मैक्स मुलर भट्ट ने भी यही कहा था कि जिस समाज का भूगोल नहीं होता, इतिहास नहीं होता, वो समाज मिट जाता है। यानी पीपल दैट कैन फील नो पीरियड इन द पास्ट इन इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर लॉसेस द मैनिस्टे ऑफ इट्स नेशनल कैरेक्टर्स। तो मैं चाहता हूं कि हमारे युवा पीढ़ी, आप लोग समाज के ताकत हैं और आप सभी लोगों पे मुझे गर्व है और आप लोग इस दिशा में हैं और मीडिया ही देश का तकदीर को बदल देती है और परिवर्तन ला सकती है। हम लोग भी चाहते हैं कि इस समाज में परिवर्तन लाएं और गोंडवाना का न्यूज़ को, गोंडवाना समाज का आवाज़ को हम मुखर बनाएं। इन्हीं विचार बिंदुओं के साथ आज का ये संक्षिप्त मुलाकात में आप सभी लोगों को मेरा सादर से हाँ सर, जैसे कुछ बच्चे रुचि रखते हैं कि मुझे जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाना है, तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाने के लिए जैसे उन लोगों को ग्रेजुएशन में ही एडमिशन लेने के लिए उनको किस किस तरह के कंपटीशन में अपीयर होना पड़ेगा या सिंपली इनको एडमिशन मिल जाएगा? सिंपल ही मिल जाएगा। अभी ऐसा कोई वो नहीं है। बीजेएमसी होता है, डीजेएमसी होता है। डीजेएमसी में तो कोई ऐसा एज का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिबंध नहीं। बीजेएमसी ग्रेजुएट कोर्स से होता है, इसके माध्यम से सरकार में भी हमारे लोग जा सकते हैं। जैसे PRO है, जिला में जनसंपर्क कार्यालय, उसमें जाया जा सकता है। तो इस तरीके का जो चांस रहता है डिग्री कोर्स है। मध्य प्रदेश में अभी जैसे माखनलाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का कोर्स कराया जाता है और आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में ये भी है सर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय? हाँ, गुरु घासीदास भी है और भी है। यहाँ पे तो कई नए नए विश्वविद्यालय भी संचालित हैं, उनमें भी इसका कोर्स है। अनामिका कुछ बोलोगे? अनामिका, हाँ, क्या मतलब पत्रकारिता के बारे में क्या आप संदेश देना चाहते हैं यूथ को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर बनाना चाहिए? बिल्कुल सर, क्योंकि देश में जो भी घटित हो रही हैं घटनाएं में भी जैसे कि सर ने कहा कि हम जो गोंडवाना से आते हैं हमें बहुत नगण्य लोग मिलते हैं देखने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आना चाहिए सर। यदि अपने ही लोग आएंगे तो अपने समाज को समझेंगे और वो ज़रूर वहाँ की जो समस्याएं हैं उसे सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए हमारे युवाओं को और मैं यही चाहूँगी कि जिनके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल है वो उसे डेवलप करें और आएँ और ज़रूर इसमें भाग लें सर। वेरी गुड। साथियों, अभी आपने देखा कि अभी हम जब चीफ गोंडवाना डॉक्टर LS उदय साहब से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और हमारे बीच अनामिका है जो यूथ को संदेश दे रही है। हमारे बीच डॉक्टर PD रावत जी भी हैं जो कि यूथ को भी आप मोटिवेट करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में यूथ को पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे हम लेके आए सर, ये मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप संदेश दें। अब इस क्षेत्र में लाने के लिए अब जैसे सर ने बहुत अच्छी हमारी सौभाग्य है कि सर जैसे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऑलरेडी पत्रकारिता क्षेत्र में, तो ज़्यादा अच्छा सलाह दे सकते हैं कि किस रूप में आ सकते हैं। लेकिन यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि पत्रकारिता एक चीज़ है, दूसरी चीज़ हमारे अंदर की जो एक समाज के प्रति जो एक मनोभावना है वो जब आती है तब वो पत्रों में या न्यूज़ में छप के आती है। तो हमारे यूथ को
इस क्षेत्र में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, अगर यूथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा तो हमारे समाज के अंदर क्या चीज़ें कमी हैं, क्या उसके अंदर खूबियाँ भी कमी नहीं ही नहीं बल्कि खूबियाँ ज़्यादा है। और चूँकि हमारी पत्रकारिता जैसी चीज़ सामने न होने की वजह से वो खूबियाँ, वो मजबूत पक्ष दबा का दबा रह जाता है। लेकिन उसको अगर उभार करके हम समाज के सामने पत्रकारिता के माध्यम से ले आ पाएंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एक मजबूत पक्ष है वो सामने आ पाएगा। तो जो यूथ में अभी ये लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भविष्य में, तो उनके अंदर एक मनोबल और उत्साह जागृत होगा। तो निश्चित रूप से है कि वाकई पत्रकारिता हमारे समाज को एक मजबूत प्रदान करने के लिए आधार स्तंभ होगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर यहाँ पे डॉक्टर हरवंश लाल रवि साहब हैं। मैं चाहता हूँ सर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चूँकि MBA के विद्यार्थी आपके पास आते हैं सर, तो आप MBA के क्षेत्र में बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि हम MBA में एडमिशन लें सर? मैं चाहता हूँ कि कुछ संक्षिप्त बात बताएं सर। मैनेजमेंट एक बड़ा विस्तृत विषय है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैनेजमेंट के दायरे में ना हो। जीवन का हर काम प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुधा अभी पत्रकारिता की बात कर रहे थे हम, यह भी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। हम रोजगार और स्वरोजगार इन दोनों ही बातों को समाहित करके समाज के उन तमाम आर्थिक स्रोतों को अपने आप में आर्थिक तंत्र को मजबूत बनाने में प्रबंधकीय जो तकनीकी हैं उन तकनीकी के माध्यम से हम अपने आप को आर्थिक रूप से सबल बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर गणेश मरपची साहब हैं, इन्होंने घड़ी को कैसे आपने कहाँ से आइडिया आया कि आपने घड़ी को जो है आपने इस दिशा में कि घड़ी जो है ऐसे काम करता है, थोड़ा सा बताएंगे सर संक्षिप्त में? ये सर जी क्या है, जैसे ये छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश उस समय था, मध्य प्रदेश से विभाजन होकर छत्तीसगढ़ बनने वाला था जी। उस समय हम लोग गोंडवाना राज्य मांग करने के लिए दादा के साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासी गए। हम लोग दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाते समय ट्रेन छूट गई। अरे ट्रेन से मैं छूट गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने वहीं पे ध्यान दिया, बिलासपुर गए थे हम लोग और ऐसे मैंने हमारे यहाँ जो मिसेस है वो दिल्ली चली गई, ठीक है, अब मैं वहीं छूट गया बिलासपुर में, ठीक है ना। तो वहीं से मेरा एक दिमाग में आया कि समय, मृत्यु और ग्राहक किसी के इंतजार नहीं करते, है ना। तो समय मुझे बनाना चाहिए, है ना। अब वहीं से मेरा नया वो आया और फिर मैं वहाँ से जब घर आया तो घर के पास मेरे गांव में एक तान नदी है। अब तान नदी में गया तो वो क्या है, एक पानी से इधर से जो पानी आती है ना, तो ऐसा जो भंवरी होता है अच्छा, जो दाएं से बाएं, उसको सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि ये पानी ऐसा क्यों दाएं से बाएं कैसे घूम रहा है, ठीक है ना। फिर वो देखा, फिर थोड़ा वहाँ से जब ऊपर आया तो वहाँ लोग हल चला रहे थे, किसान लोग, वो भी दाएं से बाएं चल रहे थे ऐसा, ठीक है ना। जब घर में आया तो घर में धान मिसाई चल रहा था, वो लोग भी दाएं से बाएं कर रहे थे, है ना। फिर मैं लता वाले जो नार व्यवहार को देखा तो भी दाएं से बाएं, है ना। ये सब सारे को मैंने देखा है। तो ऐसे मेरे शादी में 7 घड़ी आया था। अच्छा अच्छा है, और 7 घड़ी आया था, उस घड़ी को गिफ्ट के रूप में आता नहीं है ना, तो 7 घड़ी आया था, तो 4 घड़ी टूट गया। अब 5वां नंबर का घड़ी को मैं बनाया। अब 5वां नंबर की घड़ी को बनाया 29/7/2000, ठीक। उसके बाद उस घड़ी को जब बनाया तो सबसे पहले मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी को भेंट किया, है ना। तो मैं उस समय क्या है, घड़ी का नाम मैं छत्तीसगढ़ बेरा रखा। अच्छा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ बेरा जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ मांग उधर हो रहा था तो छत्तीसगढ़ बेरा रख दिया था उसको। तो बोले नहीं इसको गोंडवाना रखो, बोले अरे वाह गोंडवाना बहुत बड़ा हुआ, ऐसा ऐसा करके जो बताया, बहुत बड़ा भूभाग है, तो बताए। तो मैं बोला ठीक है, तो मैंने उसका नाम गोंडवाना बेरो रखा। अच्छा, गोंडवाना बेरो के नाम से ही मेरा जो ये क्या बोलते हैं पेटेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडमार्क मुंबई से, है ना। तो इसमें गोंडवाना बेरो के नाम से, ठीक है ना। तो ये मैंने उसमें वो किया था। और बहुत सारी चीज़ जो है मैंने जो चलन है प्रकृति का, है ना, जो लता वाले है, ये वाला है, जो सारी चीज़ को देखते हुए या धान मिसाई निपाई सब चीज़ को, तो सारी चीज़ों से आपने जो है उसको लिया और फिर वो बना लिया। जी जी। और 4 घड़ी टूट गया था, 5वां 6वां 7वां हुआ। और आपको भी बता दूं, अच्छा, कितनी घड़ी को आपने तैयार किया, कितने घड़ी लगे आपको इसको बनाने में टाइम? मात्र 7 घड़ी के बाद मतलब तैयार हो गया। मैंने 4 टूट गया, 5वां नंबर बना। अब 5वां नंबर को दादा हीरा सिंह मरकाम को दिया, 6वां नंबर को दादा मोतीलाल कंगाली जी को दिया। अच्छा। और एक और घड़ी था 7वां नंबर का, उस घड़ी को हमारे क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री बन गया था
अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद में इसको दिया। जी जी, है बहुत ना? बढ़िया। और उसके बाद में मैं तो अभी सोचा नहीं था कि घड़ी का प्रचार प्रसार जो है पूरे दुनिया में होगा करके, है ना। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा भी शुरुआत की जो अभी हम लोग आपस में कि पत्रकारिता, ठीक है ना। मैं देखिए आज से 23 साल पहले घड़ी बनाया था, अगर पत्रकार मेरे पास नहीं जाते तो ये उभरता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मतलब जब आज तक जो टीवी चैनल है श्वेता सिंह जी वो गए मेरे पास, ठीक है ना, सिंह आपके पास गए थे, बिल्कुल घर गए, देखा था वो गए और ये सब के बारे में पूछे, है ना। फिर उसके बाद में छोटा कई पत्रकार लोग और आए थे, कई लोग आए थे। तो ये सब सारी चीज़ वास्तव में पत्रकार की आप लोगों की जो शुरुआत अभी शुरुआत बात शुरू हुआ था, और निश्चित वो नहीं रहते तो आज शायद मेरा प्रचार प्रसार या हमारा जो माने नहीं हो पाता। बिल्कुल, हम लोग अपने आप को नहीं रोक पाए कि हमारे पास डॉक्टर एलएस उदय साहब थे, तो हम लोग उनसे बात करने के लिए बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि एक बार डॉक्टर एलएस उदय साहब की तरफ आप कैमरा मूव करें। इसके बाद हमारे बीच, क्योंकि आप हमको जो अभी इस पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्बोधन दिया सर, तो गणेश मरपति साहब ने उसका महत्व भी बता दिए। अब डॉक्टर पीडी राव साहब ने उसका महत्व बताया, डॉक्टर हरवंश मरावी साहब ने, हमारे पास चांद सिंह पटावी साहब हैं सर, इन्होंने 56 साल की उम्र में पत्रकारिता में उन्होंने अभी अध्ययन किया है सर। मैं चाहता हूं कि आपको कैसे ये प्रेरणा है कि मुझे करना चाहिए। चांद सिंह पटावी 56 साल की उम्र में आपने विद्यार्थी बनकर के पढ़ा सर उसको, और आप स्वयं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैं शिक्षा पेशे से जुड़े होने के नाते और सामाजिक कार्यों में थोड़ा रुचि होने के नाते और उन विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए नए तरकीबों को सोचते रहा और ज़्यादातर देखता रहा कि अभी तक हमारे पास जो है संचार का कोई साधन नहीं था हमारी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो और हमारे गरीबों की आवाज़ को जो है कैसे हम अधिक से अधिक लोगों तक कैसे संप्रेषित कर सकें, पहुंचा सकें। तो इसमें मैंने देखा, संभाग स्तर में मैंने देखा कि हमारे बीच का कोई भी व्यक्ति जो है पत्रकारिता से जुड़ा हुआ नहीं है, और पत्रकार हमारे पास आके घेर रहते हैं। और हमारे उन दिनों में विधायक जी के साथ भी काम करता था, तो बोले विधायक जी आप क्या करने जा रहे हैं इसको आप बताइए, अपना माइक लेके पहुंच जाते थे। तो उस दिन से मेरे मन में ये बात जागा कि यार मैं अगर पत्रकारिता कर लेता हूं और सेवा से जब सेवानिवृत्त होऊंगा तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाऊंगा, तो उसके लिए पहले मेरे को डिग्री लेनी पड़ेगी। तो मैंने मास कम्युनिकेशन की अभी वर्तमान में इसी सत्र जो है उसकी डिग्री हासिल किया है। और मैं मेरे मन में है कि भविष्य में जब भी सेवानिवृत्त होऊंगा तो मैं पत्रकारिता से जुड़कर और समाज की सेवा करूंगा। बहुत बढ़िया। समाज के लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी आप जो है इस अमरकंटक में इन महान हस्तियों से आप रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि अभी पूर्व में हम इन व्यक्तित्व के धनी संपन्न प्रबुद्ध लोगों से आपका परिचय कराया, और इसी तरह फिर आज की शाम जो है एक बड़े कार्यक्रम के साथ जो है आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय जवाहर।